एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। मधुबाला से दिलीप कुमार की मोहब्बत की कहानी बिल्कुल सच्ची दास्तान है, लेकिन इसका अंजाम इंतहाई बुरा हुआ था। एक बार तो दिलीप कुमार ने मधुबाला की जिंदगी बचाने के लिए अपना खून भी दिया था, मगर मधुबाला को बिल्कुल खबर तक न होने दी कि ये खून उन्हें किसने दिया है। ये बात जब खुली तो फिर मधुबाला पर क्या गुजरी थी, ये कहानी आगे चलकर मैं आपको सुनाता हूँ। ये रुला देने वाली कहानी है। न शिकवा है कोई, न कोई गिला है। दिलीप कुमार और मधुबाला में मोहब्बत उस वक्त परवान चढ़ी थी जब वो दोनों अपनी पहली फिल्म तराना की शूटिंग में मसरूफ थे। ये इश्क की आग फिल्म तराना में उस वक्त भड़की थी जब पहली बार मधुबाला को उन्होंने देखा तो वो आंखें झपकना भूल गए थे। तराना की शूटिंग के दौरान ही उनके ताल्लुकात बहुत बढ़ गए थे और फिर जब महबूब खान की फिल्म अमर में दोनों इकट्ठे हुए तो इस फिल्म में दिलीप कुमार की हालत देखने वाली थी। अमर की शूटिंग शुरू हुई तो दिलीप कुमार मधुबाला के सामने अपने मुकालमे तक भूल जाते थे और डायरेक्टर महबूब खान दिलीप कुमार को डांट देते कि यूसुफ ये क्या कर रहे हो। महबूब अपने दौर के बड़े ताकतवर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। वो दिलीप कुमार का मर्ज़े इश्क भी भांप चुके थे, मगर वो दिलीप कुमार से प्यार भी बड़ा करते थे। उन्होंने दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत को परवान चढ़ाने का बेहतरीन मौका भी इसी फिल्म के दौरान दिया था, क्योंकि तराना के बाद जब अमर शुरू हुई तो इस दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार के एक सेट पर इकट्ठे होने का कोई मौका नहीं मिला था। अमर की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला को उनके वालिद अताउल्लाह ने बुरी तरह डांट दिया था। इसकी वजह भी दिलीप कुमार थे, क्योंकि वो चाहते थे कि दिलीप कुमार मधुबाला से दूर हो जाए और वो अताउल्लाह की शराइत पर उनके साथ काम करे। अताउल्लाह पहले दिलीप कुमार और मधुबाला के दरमियान नहीं आना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बना ली और दिलीप कुमार से कहा कि वो और मधुबाला कुछ अरसा उनकी फिल्म कंपनी में काम करें। दिलीप कुमार ने बड़े तरीके से उनसे माजरत कर ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मधुबाला से उनकी कुर्बत कारोबारी मुआहदे में बदल जाए। वैसे भी दिलीप कुमार के लिए ये अरूज का जमाना था और वो खुद को पाबंद नहीं करना चाहते थे। दिलीप कुमार के इनकार के बाद अताउल्लाह को फिल्म के सेट पर बढ़ती हुई उनकी नज़दीकियां चुभने लगीं। फिर जब फिल्म डायरेक्टर BR चोपड़ा ने मधुबाला और दिलीप कुमार को फिल्म नया दौर में कास्ट किया तो हालात यकायक बदल गए। अताउल्लाह ने इतराज़ उठा दिया कि चूंकि इस फिल्म की शूटिंग ग्वालियर में हो रही है और चोपड़ा जानबूझकर उनकी बेटी को ऐसी जगह ले जा रहा है जहां दिलीप कुमार को अपनी मन मर्जी की इजाज़त होगी। इंडियन सहाफ़ियों ने इस पर लिखा है कि अताउल्लाह ने यह भी कहा था कि उन्हें शुबा है मधुबाला और दिलीप कुमार की शादी इस शूटिंग की आड़ में करा दी जाएगी। दिलीप कुमार को यह सब पता चला तो उनका दिल बहुत बुरा हुआ और उन्होंने मधुबाला से कहा कि वो अपने वालिद की बातों में ना आए, लेकिन अताउल्लाह जीत गए। मधुबाला ने चोपड़ा की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया तो फिर चोपड़ा ने वजंती माला को नया दौर में कास्ट कर लिया, जिसके बाद अताउल्लाह मुकदमा अदालत में ले गए, जहां दिलीप कुमार ने मधुबाला के वालिद के खिलाफ ठोक कर बयान दिया और कहा यह शख्स लालची और डिक्टेटर है जो अपनी बेटी का फ्यूचर तबाह करना चाहता है। BR चोपड़ा ये मुकदमा जीत गए, मगर मधुबाला मोहब्बत की बाजी हार गई और फिर शदीद बीमार पड़ गई। इसी दौरान दिलीप कुमार ने मधुबाला को शादी का पैगाम दिया और साथ शर्त रखी कि वो अपने वालिद से कतई ताल्लुक कर ले, मगर मधुबाला ने दिलीप कुमार को पैगाम भिजवाया कि वो सिर्फ एक बार उनके वालिद के गले लगकर माफी मांग ले, मगर दो पठान अपनी जिद पर अड़े रहे और मोहब्बत की यह लाजवाल कहानी अलमनाक अंजाम का शिकार हो गई। दिलीप कुमार का यह रवैया मधुबाला के लिए किसी धचके से कम न था। उनकी हालत बिगड़ती चली गई, उनके नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। मधुबाला के दिल में सुराख भी था और फेफड़ों का मर्ज भी था। मधुबाला शदीद दुख और कर्ब में थी और उनका खून भी बेतहाशा बह निकला था। वो अस्पताल में नींद बेहोशी की हालत में दिलीप कुमार को पुकारती और कहती यूसुफ तुमने ये क्या कर दिया है। मधुबाला के लिए खून की काफी बोतलें चाहिए थी। दिलीप कुमार जो नया दौर की शूटिंग में दूसरे शहर गए हुए थे, उनके कानों तक ये खबर पहुंची तो उनका दिल तड़प उठा। वो जहाज पर रातों रात बंबई पहुंचे और मधुबाला को ब्लड दिया। मधुबाला उनके सामने बेहोश पड़ी थी। हुस्न की देवी का चेहरा जर्द हो चुका था। दिलीप कुमार काफी देर तक मधुबाला को देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो सबको मना करके वापस चले गए और फिर मधुबाला और दिलीप कुमार में मुलाकातें खत्म हो गईं। दूरियां मजीद बढ़ गईं। न शिकवा है कोई, न कोई गिला है। कुदरत ने दिलीप कुमार और मधुबाला को एक होने का एक और मौका फराहम कर दिया। के आसफ ने जब फिल्म मुगल आजम को बनाने का इरादा किया तो उनके प्रोड्यूसर तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले गए। इस फिल्म में के आसफ ने अदाकार चंद्र मोहन और अदाकारा नरगिस को कास्ट किया था। चंद्र मोहन तो दिल का दौरा पड़ने से जान की बाजी हार गए, मगर दूसरी तरफ नरगिस ने भी इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। के आसफ ने दिलीप कुमार और मधुबाला को इसमें कास्ट किया तो उनकी मोहब्बत दोबारा जिंदा होने लगी, लेकिन फिल्म की शूटिंग अचानक फिर रुकी तो उन दोनों के दरमियान फिर गलत फहमियों से फासले बढ़ गए।
के आसफ ने जब दोबारा फिल्म का आगाज किया तो रूठा हुआ ये जोड़ा मजबूरी में फिल्म की रिकॉर्डिंग में आने लगा। मधुबाला शायद दिल में कहीं ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि दिलीप कुमार का दिल मोम हो जाएगा, मगर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। फिल्म के एक सीन में सलीम ने अनारकली को थप्पड़ मारना था, मगर दिलीप कुमार ने मधुबाला को हकीकत में एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया था। के आसफ ने बाद में कहा, यूसुफ ये तुमने क्या कर दिया, इतने जालिम क्यों बन गए हो। मधुबाला उस दिन सेट पर फूट फूट कर रोई थी। उनकी तमाम उम्मीदें इस थप्पड़ के साथ ही दम तोड़ गईं। कहा जाता है मधुबाला ने इस बेरुखी का इतना सदमा लिया कि वो दिल के आर्जा में फिर मुब्तला हो गई और उनका दिल पहली बार शिद्दत से दिलीप कुमार से भी नफरत करने लगा। एक दिन जब के आसफ उनकी तीमारदारी करने उनके घर गए तो मधुबाला ने शिद्दत गम से दिलीप कुमार से अपनी नफरत का इजहार कर दिया। लेकिन जब के आसफ ने कहा दिलीप कुमार तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता क्योंकि उसने तुम्हें खून देकर नई जिंदगी दी थी, अगर वो तुमसे नफरत करता तो खून देने के लिए रातों रात ग्वालियर से बंबई क्यों आता। ये इंकशाफ सुनकर मधुबाला सख्ते में आ गई और फिर जब उन पर दिलीप कुमार की मोहब्बत का ये रूप खुला तो वो के आसफ के गले लगकर रोती रही थी और कहती रही थी, जब यूसुफ ने मुझे अपना खून देकर बचाया है तो फिर रुलाता क्यों है, वापस क्यों नहीं आ जाता। लेकिन दिलीप कुमार का दिल पत्थर का हो गया था। मुगल आजम की शूटिंग मुकम्मल कराने के बाद मधुबाला की जिंदगी से वो मुकम्मल तौर पर निकल गए, लेकिन मधु कभी उनके दिल से नहीं निकली थी। हकीकत यही है।